श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। जब हमारे जीवन में कोई सद्गुरु आ जाए और वो हमारा अपना असली परिचय बता दीजिए, आप देखिएगा हमारी माता जी ने, हमारे पिताजी ने, हमारी दादी ने, हमारे दादाजी ने क्या कभी इतना जोर देके हमें बताया कि तुम आत्मा हो? आप सोच के देखिए, बड़े विद्वान ज्ञानी हैं, भक्त हैं, उन्होंने कहा कि तुम परमात्मा की संतान हो। क्या कारण था? ये अज्ञानता अनंत जन्मों से नहीं मरी है। यही ममता, यही मोह, यही आसक्ति, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यही कारण है हम लोगों का। ऐसा नहीं हमारे माताजी पिताजी भगवान का रूप हैं, लेकिन वो भी शरीर मान करके, जब तक हम अपने को देह मानेंगे तो हम दूसरे को परिचय देह का ही देंगे। मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं, जब भगवान की कृपा और प्रभु हम पे कृपा कर ही रहे हैं, तो कम से कम अब तो आप हम लोगों को, हनुमान जी ने जब अपना परिचय दिया तो प्रभु ने मुस्कुराकर पूछा, हनुमान मैंने तुमसे कथा सुनाने के लिए कहा था, पर तुमने जो सुनाया उसे सुनकर तो यही लगा कि तुम कथा नहीं अपितु व्यथा सुना रहे हो। तुमने कथा नहीं सुनाई, अपनी व्यथा सुना रहे हो, क्योंकि तुमने यही सुनाया कि मुझे इसका दुख है। हनुमान जी ने कहा, महाराज इस व्यथा को समाप्त करने का बस यही तो एक उपाय है। गहराई से सुनिएगा, हनुमान जी क्या कहते हैं, इस व्यथा को समाप्त करने का प्रभु यही एक उपाय है कि जीव अपनी कथा, जीव आपकी कथा सुने और आप जीव की व्यथा सुने। हम भगवान की कथा सुने और भगवान हमारी व्यथा सुने। अनंत जन्म हो गए। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है जब मैं संत महात्माओं के मुख से सुनता हूं कि परमात्मा तो रग रग में बैठा है। देखिएगा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, आपके रोम रोम में भगवान है, लेकिन काम नहीं बन रहा। गाते तो हम क्या हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। लेकिन ये पाने के बाद फिर मिट्टी के धन की तो आसक्ति हो जाती है। जिसे आत्मज्ञान हो गया वो संसार का सबसे बड़ा माला माल हो गया। उससे बड़ा धनपति संसार में कोई नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा, बस यही एक उपाय है, जीव आपकी कथा सुने
और आप जीव की व्यथा सुने, क्योंकि जीव के जीवन में जो अनगिनत समस्याएं हैं, जो दुख हैं, जब तक ईश्वर उन्हें नहीं सुनेगा तब तक वो दूर दूर कैसे होगा। और इस क्रम का उपयोग हनुमान जी आगे भी रखते हैं, सुनते हैं। देखिए, मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है, लेकिन ये हम अपने को आत्मा मान के सुनेंगे तो हम माला माल हो जाएंगे। अगर हम अपने को शरीर को, देखिएगा, इतना ही समझ लीजिएगा, आज भी अगर हम अपने को शरीर ही मानते हैं तो कभी भी भगवान हमें नहीं मिलेंगे। आत्मा मानते हैं तो भगवान मिले हुए हैं। यही एक भ्रम, यही एक अज्ञानता जीव की मिट नहीं पाती। मैंने अनेक बार आपसे अपने शब्दों में कहा कि महात्मा बुद्ध ने कहा, आनंद से भगवान तो मिले हुए थे। मुझे बड़ी हंसी आई कि भगवान तो मिले हुए थे, मैं जागा हुआ नहीं था। अभी आप और हम लोग जागे हुए नहीं हैं। अभी तो कोई हमारे कोनी मार दे, दो शब्द बोल दे, हमें आग लग जाती है। क्या कारण है? अज्ञानता। और कोई अज्ञानी बोल दे तो और ज्यादा गुस्सा आता है। और हनुमान जी देखिएगा, जिनके मन से रामचरितमानस निकली, वो कह रहे हैं, एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। वो अपने को कितना नीचा बता रहे हैं। तो कहते हैं, अगर विचार करके देखें तो आपको ये स्पष्ट लगेगा, जीव का अभाव ही खाली घड़ा है और भगवान की कृपा, भगवान का स्वभाव कृपा की वर्षा है। किसी ने हमसे कहा, आप कहते हो जीव खाली घड़ा है और भगवान की कृपा की वर्षा है, तो फिर हमारे घड़े में भगवान का प्रेम भर क्यों नहीं रहा? कारण है, ये जीव ने अपने घड़े को उल्टा कर रखा है। कितने ही संत महात्मा हमें ज्ञान दें, उपदेश दें, भगवान की बातें बनाएं, जब तक घड़ा सीधा नहीं होगा, कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। भगवान की कृपा की वर्षा 24 घंटे होती है। अगर जीव में अभाव की अनुभूति नहीं हो रही तो भगवान की कृपा स्वभाव के होते हुए भी जीव को उसका अनुभव नहीं हो रहा। हमारे को अभाव नहीं महसूस हो रहा, इसीलिए भगवान का अनुभव नहीं हो रहा। मनुष्य शरीर में आकर के ये चीज हमारे को कचोट नहीं रही, काट नहीं रही, दुख नहीं दे रही कि अगर भगवान नहीं मिले तो जीवन धिक्कार है। वो मनुष्य शरीर पाके क्या लिया? जिसके लिए भगवान ने कृपा करके दे दिया वही नहीं मिला। जीव अभाव ही अभाव हो, किंतु भगवान कृपा करके अपने स्वभाव का परिचय न दें तो परिपूर्णता नहीं आएगी। इसलिए आवश्यकता है, ध्यान से सुनिएगा, जीव के अभाव ईश्वर के स्वभाव की मिलन, जीव का अभाव और ईश्वर का स्वभाव के मिलन की। आज हनुमान जी ने भी जब प्रभु से उनके स्वभाव का परिचय पाया तो अपने आप अभाव उन्हें सुनाया। हनुमान जी का अभिप्राय था, महाराज आपका स्वभाव तो मैंने सुन लिया,
जब आप कृपा कर मेरा अभाव भी सुन लीजिए। मेरा अभाव क्या है, मेरी दीनता, मेरी समस्या भी सुन लीजिए। और ध्यान देने का, हनुमान जी अपनी नहीं, हम सबकी व्यथा सुना रहे हैं। लेकिन हम क्या सुन रहे हैं, हनुमान जी की व्यथा होगी। अरे हनुमान के तो भगवान राम 24 घंटे भरा हुआ है। भगवान शंकर तो पत्नी का त्याग कर देते हैं, और आप और हम लोग ये माया का संसार, ब्रह्म का जाल, इसमें उलझते चले जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, पुनि प्रभु मोहि विसारे। कमाल कर दिया महाराज, आप भी मुझे भूल गए। तब प्रभु ने हनुमान जी को हृदय से लगाया। देखिए, भगवान राम ने हृदय से लगाया तथा अपनी ओर से हनुमान जी का नाम लेके पुकारा, हनुमान, अब तो ये उलाना नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूं। हनुमान जी फिर भी रोने लगे। क्या कहने लगे, लेकिन महाराज आपने इतनी देर में हृदय से क्यों लगाया? मुझ में तो ताकत नहीं कि आपसे चिपट जाऊं। आपने इतनी देर क्यों लगाई हृदय से लगाने के लिए? प्रभु ने कहा, हनुमान, मैं बड़े संकट में पड़ गया। देखिए कमाल की बात, प्रभु क्या कह रहे हैं, हनुमान मैं बड़े संकट में पड़ गया, क्योंकि जब मैंने तुम्हें ब्राह्मण के रूप में देखा तो मैंने सोचा अगर तुम्हें हनुमान मानूं तो हृदय से लगाऊं, और यदि ब्राह्मण मानूं तो तुम्हें प्रणाम करूं। हम भी तो ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। भला तुम ही बताओ, ऐसी स्थिति में मैं क्या करता? पर अब उस समस्या का समाधान हो गया, क्योंकि वर्णन आता है, ऐसा कहते ही हनुमान जी अपने असली रूप में बंदर के रूप में आ गए, और तब भगवान राम ने उन्हें हृदय लगा लेते हैं। जब तक ब्राह्मण मन के सामने खड़े थे, भगवान राम ने हृदय से नहीं लगाया। जैसे अपने असली रूप में आए, तुरंत भगवान ने हृदय से लगा लिया। आप और हम लोग जब तक शरीर को अपना मानते रहेंगे, शरीर मैं हूं मानते रहेंगे, हम नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव नहीं कर सकते। भगवान किसको गले लगाएं? आप अपनी असली रूप में आइए, आप जीव बनिए, तो आत्मा बनिए, तो परमात्मा आपको स्पर्श करेगा। तो कहते हैं, जैसे ही हनुमान जी बंदर के रूप में प्रकट हो जाते हैं, तब भगवान राम उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। दिखावा मत करो। आप देखिएगा, हम लोग तो गुरु के सामने भी ये बात गुरु जी से कहें कि ना कहें, ये बात गुरु जी, यानी मन में भी मुकदमा लड़ने जा रहे हैं, वकील पूछता है, देखिए मेरे से कुछ छुपाना मत, सच सच बताओगे तो मैं मुकदमा जिताऊंगा। डॉक्टर के पास आपको खाली जुकाम हो रहा है, डॉक्टर पूछता है खांसी भी होती है, आप कहते हो चलो इस बहाने से पैसे तो उतनी फीस देनी है, खांसी की दवा भी पूछ लेता हूं। वहां तो हम बढ़ा चढ़ा के बीमारियां बताते हैं। डॉक्टर के सामने हम बीमारी बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, और गुरु के सामने नहीं, गुरु जी ऑल राइट, सब ठीक है। जब सब ठीक है तो गुरु भी कहता है इसको अभी अपने ऊपर छुपाने का, पर्दा डालने का बड़ा राइट बना हुआ है। इसीलिए कहते हैं, जैसे ही हनुमान जी अपने ओरिजिनल पर्सनैलिटी में बंदर के रूप में आए, भगवान ने उन्हें गले लगा लिया। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो भगवान को भी सरलता से पा लेते हैं, पर
उन्हें ये चिंता नहीं होती समाज को भी प्रभु के सामीप्य लाभ मिलना चाहिए। हनुमान जी के चरित्र की विशेषता यही है। स्वयं भगवान को पा लेने के बाद उन्हें सबसे अधिक चिंता सुग्रीव की हुई। संत वही होता है, गुरु वही होता है जो अपने को भगवान की प्राप्ति करने से ज्यादा अपने शिष्यों को भगवान से मिलाना चाहता है। जैसे हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा मुझसे आगे निकल जाए, ऐसे ही हर गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य मुझसे पहले भगवान को पा जाए। और हनुमान जी की भी यही विशेषता कि सुग्रीव की चिंता हो रही है। इसलिए हनुमान जी ने भगवान राम से कहा, महाराज मैंने आपकी कथा सुन ली, आपने मेरी व्यथा सुन ली। ध्यान देने का, मैंने आपकी कथा सुन ली, आपने मेरी व्यथा सुन ली, पर अब जरा दूसरे जीव की कथा भी तो सुन लीजिए। और वो कथा सुनाते हुए क्या कहा हनुमान जी ने, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब ऐहि। बड़ी विचित्र बात है। तई सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानि तई अभय करीजे। कैसी विचित्र बात बोल रहे हैं हनुमान जी। महाराज पर्वत पर बंदरों के राजा सुग्रीव रहते हैं, वे आपके बहुत बड़े दास हैं। देखिएगा, वो दास हैं। आप चलकर, अब सोचिएगा, बुद्धि लगाइएगा, भगवान से कह रहे हैं, दास को नहीं कह रहे तू भगवान के पास आ जा। क्या कह रहे हैं, आप तेई सब नाथ मैत्री कीजिए, दीन जानी तेई अभय करीजिए। आप चलकर उससे मित्रता कर लीजिए तथा दीन जानकर उनको अभय बना दीजिए। आपको क्या बताऊं, मैंने ऐसे ऐसे संत महात्माओं का सत्संग सुना है, वो रात्रि को जागकर भगवान से जिरह करते हैं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी कृपा। लड़ते हैं भगवान से, मुझे नहीं चाहिए आपकी कृपा, अपने पास रखो। जब मैं कह रहा हूं मुझसे पहले मेरे शिष्यों पे कृपा करो। कौन है आज ऐसा संसार में? और हम लोग भाग भाग के, मुझे ताज्जुब होता है, भाग भाग के संसार में फिर उलझना चाहते हैं। क्या कारण है? तन और मन, बस दो ही कारण है। तन मानेंगे तो मन उधर जाएगा, आत्मा मानेंगे तो मन भगवान की तरफ जाएगा। अभी भी हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सके कि क्षणभंगुर शरीर है, पता नहीं कौन सा पल आखिरी पल हो। कोई जानता है कि मेरा आखिरी सांस कब आएगा? पानी का बुलबुला है, कब फटक जाएगा कोई नहीं जानता। और हनुमान जी ने यही विधि सकल कथा सुनाई, लिए दो जन पीठी चढ़ाई। भगवान को, राम लक्ष्मण को अपनी पीठ पे चढ़ा करके पर्वत पर ले जाते हैं। सुग्रीव को नीचे नहीं उतार रहे, सुग्रीव तो ऊपर बैठा हुआ है। देखो विचित्रता, और भगवान की सरलता देखिए। और भगवान बोले नहीं 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 हनुमान, हम तुम्हारे ऊपर नहीं बैठेंगे। बोले प्रभु, कोई पहली बार बैठ रहे हो, कोई पहली बार बैठ रहे हो, इससे पहले कभी पशु पर नहीं बैठे। मैं तो पशु हूं, मैं तो बंदर हूं, पशु हूं, आप पहले भी तो बैठ चुके हो। भगवान राम ने कहा मैं कब बैठा भाई पशु पर?
बोले जब जनकपुर में सीता जी से ब्याह करने गए थे तो घोड़े पर कौन बैठ रहा था? आप बैठे थे ना सीता जी से विवाह करने के लिए। अब सीता जी की खोज करने के लिए एक बार फिर पशु पे बैठ जाइए, फिर बैठ जाइए बंदर पे। आप सोचिएगा क्या स्थिति रही होगी कि हनुमान जी ने अपने कमर पे, कंधे पर भगवान राम लखन को बैठा के और उनके दोनों के चरण पकड़ रहे हैं। इस प्रकार हनुमान जी ने भगवान राम को सुग्रीव की पूरी कथा सुना दी। इस कथा को सुनकर भगवान राम बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि जीव की ऐसी कथा सुनकर के, कैसी कथा? जानत है प्रभु सबके मन की, लेकिन जब ये संत महात्मा अपने शिष्य की कथा भगवान को सुनाते हैं तो भगवान बड़े खुश होते हैं। क्या है? यही तो कहा, उसका राज्य छिन गया, उसकी पत्नी छिन गई, उसको देश निकाला मिल गया, वो बेचारा भटक रहा है। आप लोगों ने सोचा कभी कि ये सुग्रीव इस पर्वत पर क्यों रहता था? इस पर्वत के, इसे ऋषि मुख पर्वत कहते हैं। ऋषि लोग इस पर तपस्या करते थे और बाली ने एक बार एक राक्षस को मार के उसके शव को फेंक दिया तो ऋषियों के यज्ञ में आके वो शव गिरा तो ऋषियों का श्राप था बाली को कि बाली कभी इस पर्वत पर नहीं आ सकता। उस श्राप के कारण ये बेचारा सुग्रीव वहां छुपा रहता था। देखिए भाई, मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं, ये छोटी छोटी चर्चाएं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा रामचरितमानस की मान्यता ध्यान से सुनिएगा। मानस में इस क्रम पर आइए, हम विस्तार से कुछ चर्चा करें। क्या चर्चा करें? श्री सीता जी की खोज में समुद्र के किनारे सब बंदर एकत्र हैं और आपस में वार्तालाप करते हैं कि सीता जी को हमें कैसे प्राप्त होंगी। आप और हम लोग ध्यान सुनिएगा, जब मौका मिलता है मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि कभी बैठ कर के आपस में भक्त लोग ये चर्चा नहीं करते हमें भगवत प्राप्ति कैसे होगी। क्या चर्चा करते हैं? मेरा व्यापार नहीं चल रहा, कोई दूसरा काम बता दो, क्या चालू कर लूं। आजकल इसकी डिमांड नहीं है, कोई ऐसी चीज बताओ जो डिमांड में मैं वो बनाना चालू कर दूं। ताज्जुब होगा। मैं तो छोटा सा सेवक आप लोगों से 1000 बार ये निवेदन कर चुका कि जग चर्चा मत करो। कोई ये आपस में बैठ के चर्चा नहीं करता। अरे आपके रिश्तेदार हैं उनमें भी भगवान है, आपके भक्त हैं उनमें भी भगवान है। जिसके साथ चर्चा करो भगवान को पाने की चर्चा करो, भगवान की कथा सुनाओ, उनसे सुनो। लेकिन हम लोग व्यथा सुनाते हैं। और बाज भी नहीं आते। हमारे महाराज जी कहते थे सारा सत्संग आप बेकार कर लेते हो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हो। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग थोड़ा सा भगवत प्रेम में आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही कुसंग में बैठते हैं, परिवार में जाके बैठते हैं, संसार की व्यथा चलती है, वो सब हाथी स्नान हो जाता है, फिर संसार की कीचड़ ऊपर डाल लेते हैं। ये हम सबका हाल है। देखिए फिर बता रहा हूं, बंदर एकत्रित हैं और आपस में वार्तालाप कर रहे हैं सीता जी हमें कैसे प्राप्त होंगी।
उस समय संपाति के द्वारा उन्हें ये ज्ञात होता है लंका में अशोक वाटिका में श्री सीता जी बैठी हुई हैं। संपाति ने आगे कहा, आप लोगों में से जो भी इस 400 कोस के समुद्र को लांघेगा वही सीता जी का पता लगाएगा। रामचरितमानस में कैसे कहा गया, जो ना गई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर, मोहि बिलो की धरऊ मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। इन शब्दों में संपाति ने बंदरों को आशा बनाने की चेष्टा की, लेकिन जब बंदरों ने विशाल समुद्र को देखकर अपनी सीमित क्षमता की ओर दृष्टि डाली तो उनको लगा इस विशाल समुद्र को पार कर पाना हमारे लिए संभव नहीं। क्यों? निज निज बल सब काटू भाषा, पार जाए कर संशय राखा। सबके मन में संशय हो रहा है, मैं तो अपना परिवार नहीं छोड़ सकता, मैं तो शरीर से प्रेम करना नहीं छोड़ सकता। यही समुद्र है, ये देहाभिमान ही भव सागर पार जाने का। और देखो मजे की बात, छूट रहा है, एक दिन पूरा छूट जाएगा, लेकिन छोड़ने का किसी के मन में नहीं है। मैं कहता हूं छोड़ना नहीं। देखिएगा, अंगद जैसा शक्तिशाली बंदर भी एक सीमा तक समुद्र लांघने का वचन देते हुए लौट कर आने में संदेह व्यक्त करता है। उनका शब्द भी यही था, अंगद कही जाऊं मैं पारा, लेकिन जिये संशय कछु फिरत बारा। इस संदिग्ध वाक्य से बंदरों को निराशा हाथ लगी। तब सबसे अंत में जामवंत जी ने हनुमान जी को प्रेरित किया, जिससे उत्साहित होकर हनुमान जी अपना विशाल रूप प्रकट करते हैं और बंदरों को आश्वासन देते हैं कि मैं निश्चित रूप से जनक नंदिनी के निकट पहुंचकर उनके दर्शन करके वापस लौटूंगा। आप लोगों को ध्यान से सुनिएगा, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। ये कहकर हनुमान जी सबको नमन करके समुद्र को लांघने के लिए प्रस्तुत होते हैं। इस यात्रा का क्रम में हनुमान जी भक्ति स्वरूपा प्रकाशमय सीता की ओर प्रस्थान करने से पूर्व मैंने आपको बताया था, जिस पर्वत शिखर पर खड़े होकर छलांग लगाते हैं, जिस पर्वत शिखर से ये यात्रा श्री गणेश होती है, ये बार बार रिपीट करता हूं आप लोगों के सामने। क्यों करता हूं? हम इन्हीं पर्वतों के चक्कर में उलझ जाते हैं। जहां से श्री गणेश होता है उस पर्वत को गोस्वामी क्या लिखते हैं, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर। समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल खेल में उस सुंदर पर्वत पर चढ़ गए और भगवान का स्मरण करते हुए, ये याद रखिएगा, स्मरण करते हुए उन्होंने वहां से छलांग लगा दी। क्या मतलब? ये देहाभिमान से जो छलांग नहीं लगा सकता वो कभी भगवान को नहीं पा सकता। इस पर्वत को सुंदर कहने का अभिप्राय क्या था? जिस समुद्र को पार करना बड़ा कठिन था, तो पर्वत शिखर को समझना बहुत जरूरी है। गोस्वामी जी ने कहा, मैं आपका ध्यान से सुनिएगा, उस ओर लाना चाहता हूं। किस ओर? जो बहुत गहरी बात कही, श्री सीता जी तक पहुंचने के लिए
जिस समुद्र को लांघने में बड़े बड़े बंदर असमर्थ का अनुभव करते हैं, वो समुद्र कौन सा है? वो समुद्र कौन सा है? तुलसीदास जी ने कहा, ये सारे के सारे बंदर नाना प्रकार के मुक्ति के साधन हैं। केवल्य साधन अखिल भालु मरकट विपुल, ज्ञान सुग्रीव कृत जल दिसेतु। मानो ये सम्मत साधक भक्ति रूपा सौंदर्य शांति में सीता जी को पाना चाहते हैं। सब चाहते हैं जीवन में शांति, भक्ति, सच्ची सुंदरता कैसे प्राप्त हो, परंतु इन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए जिस समुद्र को हमें पार करना होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सरल शब्दों में कहूं तो इसका अर्थ क्या है? अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए तुम कौन हो, वो अपने शरीर को दिखाकर परिचय देगा, मैं ये हूं। क्या कहेगा? मैं ये हूं। किसको आगे ला रहे हो? शरीर को। मैं ये हूं। इसका अभिप्राय संसार के 99% व्यक्तियों के मस्तिष्क में ये भ्रम भ्रांति है कि मैं शरीर हूं। और रामायण की मान्यता, ये शरीर रूपी समुद्र ही सबसे बड़ी बाधा है। क्योंकि व्यक्ति जब तक अपने आप को शरीर मानता है, तब तक अगर वो समझता है हम जीवन में सच्ची शांति पालेंगे, सच्ची भक्ति पालेंगे, सच्चा प्रकाश पालेंगे, तो वो भ्रम में जी रहा है। कितने यज्ञ, कितने ही तप, कितने ही अनुष्ठान कर लीजिए, सबसे पहले व्यक्ति को देहाभिमान से ऊपर उठना पड़ेगा। कल भी आपको देह से शुरू किया था, मैं शरीर नहीं हूं। ये हम जो भाग भाग के जाते हैं अपने संबंधियों के पास, क्या मान के? अपने को देह और उनको देह का संबंधी मान के। जिस दिन आत्मा मानोगे कहां जाओगे? आत्मा के संबंधियों के पास में। पाना चाहते हैं राम रस, और मूर्खता देखो, ये संसार का भ्रम नहीं मार पा रहे। मैंने कहा सेवा परमो धर्म है। ये शरीर मिला है केवल सेवा करने के लिए, ये संसार की गप्पे हाँकने के लिए नहीं मिला। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट एकाग्र होकर के। हनुमान जी छलांग लगाकर समुद्र के ऊपर से चले जाते हैं। इसका अभिप्राय, व्यक्ति जब तक देह के अभिमान से ऊपर नहीं चलता, तब तक वो शक्ति देवी, भक्ति देवी श्री सीता के समक्ष पहुंचने में समर्थ नहीं होता। व्यक्ति के समक्ष सबसे बड़ी समस्या यही है, एक ओर तो दिखाई दे रहा है शरीर, और दूसरी ओर उसका परिचय जीवात्मा के रूप में दिया जा रहा है। और इन दोनों में बड़ी भिन्नता है। क्या भिन्नता है? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग 2 मिनट अपने आप को एकाग्र करके सुनेंगे। शरीर जड़ है, विनाशी है, इसके साथ रोग लगे हुए हैं, इसका जन्म हुआ है, इसकी मृत्यु होगी। शरीर के साथ जितनी समस्याएं हैं, और दूसरी ओर आप जीव तत्व हैं, इसका परिचय देते हुए रामचरितमानस में कहा गया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ऐसी परिस्थिति में सब मनुष्यों के सामने समस्या एक और तो ये है, अनित्य शरीर। देखिएगा कमाल की बात, मरने वाला शरीर, और दूसरी ओर नित्य जीव, चेतन आत्मा। इन दोनों को उसने एक मान लिया है। और जिस समय दोनों एक मानकर व्यक्ति अपना परिचय देता है, उसकी दृष्टि मुख्यतः
जीव आत्मा की ओर ना होकर शरीर की ओर होती है। बस इससे आगे की चर्चा आपके साथ कल करूंगा। क्यों?